ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर से सी न्यूज भारत में। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। शुरुआत करेंगे खूंटी से, जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष जुबैर अहमद के नेतृत्व में जिला कार्यालय में बैठक आयोजित कर केंद्र सरकार के प्रस्तावित खान एवं खनिज विधेयक 2026 के विरोध में आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। और साथ ही बात होगी लखनऊ की, जहां हजरतगंज चौराहे पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अमेठी पूर्व सांसद स्मृति ईरानी को शीर्ष नेतृत्व द्वारा भाजपा का राष्ट्रीय महामंत्री बनाए जाने पर हलियापुर कस्बे में क्षेत्रीय भाजपा नेता और मौजूदा जिला उपाध्यक्ष हिंदेश सिंह के आवास पर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई बांटकर खुशी मनाई। इस अवसर पर जिला महामंत्री कृष्ण कुमार यादव, मंडल अध्यक्ष रणवीर सिंह, उमा रमन सिंह, तेजभान कनौजिया, प्रदीप सिंह, बबलू मिश्रा, विनय सिंह, शुभम अग्रहरी, राम सिंह, अजय सिंह, सर्वेश सिंह, शिवहरी कौशल, गुड्डू सिंह, करमवीर सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश दिखा और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। अयोध्या से सीनियर संवाददाता एबी सिंह की रिपोर्ट। कुंडम के कुंडेश्वर धाम के तहसील कार्यालय के पास उस समय हड़कंप मच गया जब एक अज्ञात व्यक्ति ने कथित तौर पर पत्थर से कांच के शीशे तोड़ दिए। घटना के बाद तहसीलदार ने व्यक्ति को पकड़कर कुंडम थाना पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान जगदीश साहू के रूप में बताई जा रही है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कुंडम से सीनियर संवाददाता सचिन झारिया की रिपोर्ट। नागपंचमी के पावन पर्व पर चौरसिया समाज द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा का कांग्रेस कार्यालय सिंधी तिराहा पर कांग्रेसियों ने युवा नेता एडवोकेट वैभव भारत भट्टा के संयोजन में पुष्प वर्षा और समाज के गणमान्य लोगों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस दौरान शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं को ठंडा जूस वितरित कर नागपंचमी पर्व की शुभकामनाएं दी गयी। क्या प्रोग्राम रहा आज कांग्रेस कार्यालय का? भैया, कांग्रेस कार्यालय के नीचे आज हमने चौरसिया समाज की नागपंचमी के उपलक्ष्य में जो शोभा यात्रा निकलती है समाज की, उनका स्वागत किया फूल मालाओं से। और इतनी गर्मी में जो हमारी माताएं, बहनें, भाई, बुजुर्ग निकल रहे थे तो उन्हें कुछ जूस की बोतल या जीरे की बोतल हम लोगों ने भेंट की और इस तरह से हमने शोभा यात्रा का स्वागत किया। चौरसिया समाज का कार्यक्रम जो आज शोभा यात्रा निकली, उन सबका हम लोगों ने स्वागत किया। और चौरसिया समाज का हमारे पूरे समाज में बहुत बड़ा योगदान है, हमेशा से योगदान रहा। मेरा ये मानना है कि कोई भी समाज हो धर्म के काम के लिए सबसे पहले, सबसे आगे, हर किसी को आगे निकल के आना चाहिए। और ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, धार्मिक कार्यक्रम है। धर्म के नाम के लिए सबको बाहर एकजुट होकर बाहर आना चाहिए। आपके साथ कौन मौजूद रहे? हमारे साथ में हमारी पूरी टीम, हमारे नफीस भाई खड़े, अनंत भाई खड़े, हमारे पवन भाई खड़े हैं, शेखर भाई खड़े हैं। उसका बहुत ही अच्छा रहा कि वहाँ पे पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप आदित्य जी भी अचानक वहाँ पे आ गए। उन्होंने भी हमें सौभाग्य के उन्होंने इस स्वागत यात्रा में हमारा सहयोग दिया पूरा, और उन्होंने हमारा साथ दिया। अच्छा, भैया, हर साल कोई भी यात्रा हो, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो, मुझे ज्ञात हो और अगर मैं शहर में हूँ उस समय कभी कभी कुछ हो जाता है कि नहीं आदमी या कुछ कोई समस्या उसके, नहीं तो मैं हर तरह की यात्रा, हर तरह के धार्मिक काम जो भी है उसके लिए हम आगे से आगे खड़े रहते हैं। हम कांग्रेसी हर चीज में सबसे आगे रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। कैमूर के नुआव में किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी को लेकर नुआव थाना पुलिस ने सिंचाई विभाग परिसर में दंगा नियंत्रण मॉक ड्रिल का आयोजन किया। थानाध्यक्ष शांतनु कुमार के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों ने भीड़ को नियंत्रित करने, लाठीचार्ज, आंसू गैस के प्रयोग और घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने का अभ्यास किया। जवानों ने एंटी रॉयट गियर, ढाल, हेलमेट और लाठी के साथ अनुशासित तरीके से स्थिति नियंत्रित करने का प्रदर्शन किया। थानाध्यक्ष ने बताया कि त्योहारों और महत्वपूर्ण आयोजनों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने के उद्देश्य से यह अभ्यास कराया गया। नुआव से सीनियर संवाददाता नमो नारायण चतुर्वेदी की रिपोर्ट। नुआव में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने संदिग्ध परिस्थितियों में काले रंग की पल्सर मोटरसाइकिल सवार युवक को रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान बाइक में छिपाकर रखी गई अवैध देशी और विदेशी शराब बरामद की गई। पुलिस ने वाहन चालक अमरेश सिंह निवासी भड़कू अकलोही, थाना करगहर, जिला रोहतास को गिरफ्तार कर लिया और मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। नुआव से सीनियर संवाददाता नमो नारायण चतुर्वेदी की रिपोर्ट। छिबरामऊ में सावन के तीसरे सोमवार को ऐतिहासिक गंगेश्वर नाथ और मंशेश्वर नाथ मंदिर में भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भोर से ही मंदिरों में लंबी कतारें लग गई और हर हर महादेव बम बम भोले के जयकारे गूंजते रहे। श्रद्धालुओं ने गंगा जल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र और पुष्प अर्पित कर पूजा अर्चना की। गंगेश्वर नाथ मंदिर परिसर में मेले का भी आयोजन हुआ, जहां पूजा सामग्री, मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर भीड़ रही। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बैरिकेडिंग, पेयजल और साफ सफाई की व्यवस्था की गई। कन्नौज से सीनियर संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। खबर छिबरामऊ से है, जहां उचित दर विक्रेताओं के लाभांश में वृद्धि के
अवसर पर सोमवार को तहसील सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि विधायक रचना पांडे ने बताया कि राशन विक्रेताओं का लाभांश 90 रुपए से बढ़ाकर 125 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार उचित दर विक्रेताओं और आम जनता के हित में लगातार कार्य कर रही है। लाभांश बढ़ने से राशन विक्रेताओं में खुशी है। कार्यक्रम में अधिकारियों और उचित दर विक्रेताओं ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने पर जोर दिया। निश्चित रूप से आप सबने भी अपने अपने स्थानों पर बहुत अच्छे से इन सब कार्यक्रमों को, तिरंगा के कार्यक्रमों को आयोजित किया, उसके लिए भी बधाई देती हूँ। आज सीडीओ साहब, ऐसे एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, खाद्य विभाग के सभी कर्मचारियों को, नायब तहसीलदार सभी और छिबरामऊ विधानसभा के हमारे राशन कोटा, ये बेटा बंद करो, मुझे बंद करो, उन सबको हेलो थोड़ी देर में शांति रखेंगे। बधाई देती हूँ, शुभकामना देती हूँ। निश्चित रूप से अभी आप सब ने हमारे उप मुख्यमंत्री द्वय का भाषण भी सुना, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को भी सुना, और आप सब सुनने के साथ साथ चीज़ों को अनुभव करने की भी आवश्यकता है। जो चीज़ हम अनुभूति करते हैं, अनुभव करते हैं, वो बड़ी चीज़ होती है। तो मुझे लगता है कि हमारे छिबरामऊ के लोगों ने भी अनुभव किया है। पिछली सरकारों में आप सब ने देखा कि जो राशन कोटे का काम होता था, उसमें निश्चित रूप से सारे लोगों के साथ एक ही पीड़ा थी। मुझे याद आता है 2012 से 17 का समय, जब मेरे पास लोग आया करते थे, यहाँ जो भी जनप्रतिनिधि हुआ करते थे, किसी को कहा जाता था कि मेरे इतने का विज्ञापन निकलवाओ, किसी को कहा जाता था मेरा इतना ये काम करवाओ, किसी को कहा जाता था मेरे लिए ये करो। लेकिन आज तक कोई राशन कोटा डीलर यहाँ बैठा हुआ किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं कि ये कह दे कि छिबरामऊ विधानसभा के विधायक की तरफ से किसी के पास ये सूचना पहुंची हो कि आप मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर कोई काम करें। कोई कह सकता है क्या? नहीं। दूसरी बात, एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ। पहले एक ये गोरख धंधा चलता था कि आज राशन कोटा को निलंबित कराया और 15 दिन बाद उसको फिर बहाल कराया, फिर उसके लिए शोषण के तरीके चले, ये भी यहाँ बहुत चलता था। लेकिन अब कोई ये कहे कि हाँ हमारा हुआ, उसका अगर हुआ है तो निश्चित रूप से वहाँ के आम जनमानस के द्वारा बहुत गंभीर शिकायत कोई आई है, तो निश्चित रूप से हुआ है और आगे भी होगा। अगर कोई गलत काम करेगा तो निश्चित रूप से होगा, लेकिन शोषण की दृष्टि से कभी कोई किसी प्रकार का इस तरह का काम नहीं किया, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के प्रति अपनी भावना रखता हो। लेकिन मैंने कभी इस तरीके का काम यहाँ नहीं होने दिया। इसके पीछे केवल एक ही कारण है। अभी सीओ साहब कह रहे थे कि हर मंदिर में पिछली बार से 2 गुनी 3 गुनी भीड़ हो गई है। हर जगह लगता है जन सैलाब उमड़ा है। उसके पीछे केवल एक ही कारण होता है, यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है। और वैसे ही जैसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, इनकी आज भी और देश के प्रधानमंत्री जी दोनों की इतने लंबे कार्यकाल के बाद जिनकी चादर पर कहीं कोई एक दाग नहीं है, ठीक उसी प्रकार से हम सब लोग मिलकर ये प्रयास करते हैं कि हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई इस तरीके का भ्रष्टाचार और कोई किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप ना हो। ये मैंने अपने पूरे 10 साल के कार्यकाल में करने का प्रयास किया है। साथ ही साथ आप सबको हृदय से बधाई देती हूँ। मुझे लगता था कई बार कोटेदार भाई लोग आते थे और हमारी बहनें बैठी हैं बड़ी संख्या में। अब इनसे ये चाहूँगी कि इस बार जो बढ़ोतरी होकर पैसा आए, पुराना तो इनको दे ही देती थी आप भैया लोगों को, लेकिन अब की बार जो बढ़ोतरी हो गया है वो रोक लेना अपने लिए, इन्हें देना मत। अच्छा, ये अब आपके कोटे का हो गया। तो मेरा आप सबसे यही है, आप सबको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो सौगात मिली है, उस सौगात के लिए आप सबको बधाई देती हूँ और आप सब से यही अनुरोध करती हूँ
यदि आपको लगता है कि पिछले 10 साल में उत्तर प्रदेश में एक विकास की गंगा बही है, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का तंत्र अच्छा हुआ है, कहीं किसी बहू बेटी के साथ कोई दिक्कत नहीं हुई है, किसानों की, व्यापारियों की, नौजवानों की, महिलाओं की, बेटियों की, किसी के प्रति कोई अन्याय नहीं हुआ है, तो आप सबसे यही उम्मीद करूंगी कि आप गांव के एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते आप गांव के एक एक व्यक्ति को जानते हैं। मैं देख रही हूँ तमाम सर्वे वाले लोग आते हैं, मैं उनसे बात करके देखती हूँ, पूछती हूँ कि भाई तुम कहाँ से इतना डिटेल निकाल के लाते हो, तो बता देते हैं कि कोटा बैठिए थे साहब, और कोटेदार पूरे गांव का उनको सिलसिला समझा देता है कि यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ ये। तो आप एक गांव की बहुत बड़ी पूंजी है। आप सबसे यही अनुरोध करना चाहूँगी कि जिस सरकार ने आपका सम्मान बढ़ाया, जिस सरकार ने आपको सम्मान दिया, सुरक्षा दी, आप सबको कहीं न कहीं से मजबूत बनाने का काम किया है, तो आपके भी मन में ये आज संकल्प होना चाहिए कि ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए और ऐसी सरकार के लिए हम भी संकल्पबद्ध होकर आगे काम करेंगे। यही आप सबसे उम्मीद करते हुए एक बार पुनः आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। आप सबने दिया, आप आए, आपने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को सुना और हमें भी अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई किसी प्रकार की समस्या हो, वैसे तो मुझे लगता है 60% लोगों को चेहरे से, नाम से, यहाँ बैठे लोगों को जानती हूँ आप लोगों को, लेकिन इसके बाद भी अगर किसी को लगता है कोई दिक्कत है तो सीधे आकर मिलिए। कभी किसी बिचौलिए की मेरे यहाँ आवश्यकता नहीं है। आपको कोई समस्या होगी, विदिन ए मिनट उसको समाधान करने के लिए आपकी ये बहन सक्षम है। इसके लिए आपको विश्वास दिलाते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। उनको मिलता था उसको बढ़ाकर 1 रुपया 25 पैसे किया है, आपकी घोषणा की है। उसी के लिए आज जनपद स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, मुख्यालय में हर जगह ये कार्यक्रम आयोजित किए गए। उनको बधाई देने के लिए, उनको इस बात के लिए धन्यवाद देने के लिए कि आप सबने गाँव के लिए, गाँव की जनता के लिए अच्छे काम किए हैं और आपका हम इस तरीके से सरकार की बढ़ोतरी में उनका सम्मान करें। आज इस मीटिंग में कौन कौन लोग आए थे वर्चुअल मीटिंग में और किनको संतुष्ट किया? हर जगह विधानसभा स्तर पर माननीय विधायक को रहना था, जो रहा है वहाँ सबको करना था, बाकी आज यहाँ सीधू साहब थे, शिव साहब थे। कन्नौज से सीनियर संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। खूंटी में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष जुबैर अहमद के नेतृत्व में जिला कार्यालय में बैठक आयोजित कर केंद्र सरकार के प्रस्तावित खान और खनिज विधेयक 2026 के विरोध में आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में 20 अगस्त को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक की तैयारियों और संगठनात्मक विषयों पर भी विचार विमर्श हुआ। जुबैर अहमद ने कहा कि झारखंड की जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा राज्य के लोगों के अधिकार और विकास से जुड़ी है, इसलिए जनहित प्रभावित करने वाले प्रावधानों का विरोध किया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर संगठन को मजबूत करने और आगामी कार्यक्रमों को सफल बनाने का आह्वान किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि विधेयक वापस नहीं लिया गया तो झामुमो पूरे झारखंड में चरणबद्ध आंदोलन करेगा। बैठक में केंद्रीय सदस्य स्नेहलता कुंडलना, भोलानाथ लाल, मकसूद अंसारी, सुशांति कोनगाड़ी, अमरनाथ मुंडा, देवनाथ मघाया, अमृत हेमरोम, मनोज मंडल, गुलशन सिंह मुंडा, शंकर सिंह मुंडा, प्रदीप केशरी, तौकीर आलम, सनिका बोदरा, मोजीर अंसारी, राहुल केशरी, महादेव मुंडा, प्रकाश नाग मुंडा, कमलेश महतो, मांगू होरो, बसंत महतो, कुणाल मांझी और शमीम अंसारी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कि ये जो बैठक है, आपातकालीन बैठक, ये बैठक करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, उस पर आप लोगों का सबका राय आया और सबका बहुमूल्य राय आया। सब लोगों ने अपने अपने माध्यम से, समाज के माध्यम से, पार्टी के माध्यम से, क्षेत्र के माध्यम से लोगों के विचार को इस पटल पर रखा और आप लोगों का जो बहुमूल्य विचार आया उस पर हम लोग निचोड़ निकालते हुए कार्यक्रम को कैसे
यहाँ के आदिवासी मूलवासी के जुझारू आंदोलन के फलस्वरूप आप लोगों को, हम लोगों को झारखंड अलग राज्य का लड़ाई करने के बाद राज्य मिला और उस राज्य में पूर्ण अधिकार, हक और हुकूक यहाँ के आदिवासी और मूलवासी का है। और उस हक और अधिकार, हक और हुकूक को अगर कोई दूसरा षड्यंत्र करके हासिल करने का कोशिश करेगा तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। कि होगा बर्दाश्त। महिलाएं भी जरूर है कि हम भी बच्चे अपना पेट में बांध के हम दिल्ली जाने के लिए तैयार हैं और ये आंदोलन सक्सेसफुल होगा, हर हाल में सक्सेसफुल होगा। बस इस आपातकालीन मीटिंग का एजेंडा को थोड़ा सा हम लोग गंभीरता से लें। जिस समय विश्वगुरु शिबू सोरेन को हम याद करते हैं, ये वाला बात उनका मुख से हम सुने थे जिस समय तपकरा बाजार साइड में आए हुए थे। ये शब्द बोले। खूंटी से सीनियर संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। हजरतगंज चौराहे पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने वंदे मातरम के कथित अपमान को लेकर कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और लखनऊ पश्चिम इकाई की ओर से तीनों नेताओं के पुतले फूके। प्रदर्शनकारियों ने संबंधित कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग करते हुए पुलिस को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन को देखते हुए हजरतगंज क्षेत्र में सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात रहा। उन्होंने क्या है, उन्होंने अधूरा कायम राष्ट्र विरोधी का तुम्हें मित्र है सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, इस तरह के लोग जो पदों पर हासिल है, उन लोगों का कार्य भारत विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है। हम उन लोगों के विरुद्ध भारत सरकार से आह्वान करते हैं, मांग करते हैं कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा जो ज्ञापन दिया जा रहा है उनके कठोर कार्रवाई की जाए और उनको राष्ट्र के प्रति दंडनीय अपराध करने के लिए सजा दी जाए। कांग्रेस की बड़ी जिला मंत्री लखनऊ पश्चिम। कांग्रेस वालों को जो स्टैंड आया है कि उनका वीडियो आपने देखा होगा। उन्होंने जब राष्ट्रगान हो रहा था वंदे मातरम का, उन्होंने तुरंत ही सोनिया गांधी हो चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो अपने आदमी को बुला करके उसको इशारे से रोकने का प्रयास किया है। उन्होंने दिखाया है कि हम राष्ट्र विरोधी रहेंगे और हमेशा भारत के विरोध में ही कार्य करते रहेंगे। जो है राहुल गांधी या फिर जो है अखिलेश यादव किसी का कोई स्टेटमेंट नहीं है। देखिए, ये जितनी भी पार्टी है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे इंडी गठबंधन हो, ये हमेशा से ही राष्ट्र विरोधी रही है। तो राष्ट्र के हित में उनका स्टेटमेंट कभी नहीं रहेगा, उनका स्टेटमेंट हमेशा राष्ट्र विरोधी ही रहेगा। लखनऊ से सीनियर संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। मोतिहारी के सुगौली प्रखंड स्थित आदर्श उच्च विद्यालय फुलवरिया परिसर में नागपंचमी के अवसर पर पहली बार कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता ने किया। विधायक ने कहा कि ऐसे आयोजनों से खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा और कौशल दिखाने का अवसर मिलता है। प्रतियोगिता में विभिन्न पहलवानों ने अखाड़े में दमखम दिखाया, जिसे देखने के लिए आसपास के गाँव से बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचे और रोमांचक मुकाबलों का आनंद लिया। वहीं नागपंचमी के अवसर पर क्षेत्र के कई स्थानों पर महावीरी अखाड़ों और मेलों का आयोजन भी हुआ, जिसमें खिलाड़ियों ने विभिन्न करतब प्रस्तुत किए और आकर्षक झांकियां निकाली गई। आयोजन को लेकर स्थानीय प्रशासन और पुलिस बल मुस्तैद रहा। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र की रिपोर्ट। पालम तालुका के मुदखेड़ शिवार में पुराने जमीन विवाद को लेकर 15 से 20 लोगों की भीड़ द्वारा एक किसान परिवार पर कथित रूप से लाठी डंडों और लोहे की रॉड से हमला करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि हमले के दौरान अशोक भागवत की पत्नी को जमीन पर गिराकर मारपीट की गई और उनके करीब 4 तोले के सोने के आभूषण, अशोक भागवत का मोबाइल फोन छीन लिया गया।
जिसकी कुल कीमत करीब 2,05,000 रुपये बताई गई है। विवाद सुलझाने पहुंचे विट्ठल भागवत पर भी कथित तौर पर लोहे की रॉड से हमला कर उन्हें घायल कर दिया गया। अशोक भागवत की शिकायत के आधार पर पालम पुलिस ने दत्ता भागवत, मोहन भागवत, जीवन कला भागवत, वैष्णवी भागवत, लक्ष्मीबाई भागवत समेत 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तर माझी जमीन 12/4 आणि 12/8 आहे। 12/4 मध्ये ही माझं घर राहतं घर आहे आणि ही जमीन मी झोंडेबा पवार यांच्याकडून खरेदी केलेली आहे 2019 मध्ये केलेली आहे। आणि तिथं झोंडेबा पवारचा त्या जागेवर शेड होता, राहायचं घर त्यांचं होतं, त्यांच्या घरात मी जाऊन राहिलो मी आणि त्यांनी मला काय केलं आता मुक्तारनामा लिहून दिला की ही जमीन तुम्ही करा म्हणून, मला आता होईना गेली म्हणून। मग त्यांची जमीन मी 2004 पासून मी जमीन त्याची करत आहे मी त्या जमीनमध्ये हे जमीन केल्यानंतर आजपर्यंत तर माझं घर आहे। पण विभागीय अधिकाऱ्यानं ते आपल्या 7/12 बदल केला, त्याने मला कळूच दिलं नाही बदल कसा झाला काय झाला मला काही सांगितलंच नाही। मग 7/12 बदल झाला, मग 7 बदल झाल्यानंतर त्यांनी माझ्या घरावर पहिल्यांदा सुरू आपलं पोलीस आणले होते अगोदर। मग पोलिसांनी काय केलं मागून त्यानं मग ते आणलेलं आधी त्याने रद्द केला, पुन्हा पोलीस वापस गेली, नाही म्हणजे चुकीचं आहे म्हणजे पहिले अगोदर गिरदावड साहेब आले ते हे चुकीचं आहे म्हणजे। मग चुकीच्यानंतर मग त्याने काही आता काय घेणं ते जमलं नाही। मग आता यानं फाशी आपलं आता सध्याचा पोलीस पाटील दत्ता आणि त्याचा भाऊ आणि त्याच्या घरचे बाया आणि फाशी पाड्याचे 20-25 बाया आणि 20 गडी आणले होते आणि त्या गड्यानं दुपारी 2 वाजता माझ्यावर अचानक प्रवास केला, म्हणजे वावरात आली, माझ्या घरात शिरले आल्यानंतर त्याने आधी मारलं मला, माझ्या बायकोला मला मारलं, घरातला पूर्ण पसारा त्याने माझ्या घराच्या बाहेर फेकून दिला। मग मी काय केलं 112 नंबर गाडीला फोन लावला। मग 12 नंबर गाडीला फोन 12 नंबरचे माणसं आले, 12 नंबरच्या गाडीनं काय केलं पूर्ण शूटिंग करून घेतलं अगोदर। शूटिंग केल्यानंतर मग मला काय म्हणले 12 नंबरची पार्टी तुम्ही आता जा म्हणले, तुम्ही पोलीस स्टेशनला फिर्याद द्या। मी जाऊन फिर्याद दिली जाऊन, मग मी त्याचं पोलीस स्टेशनला 4ला गेलो, म्हणजे फिर्यादच घेतली नाही त्यानं 9-10 वाजेपर्यंत। 10 वाजता कोणातरी आमदार साहेबांना कोणतरी फोन केला पाटलांना, तुम्ही याची फिर्याद का नाही घेतली? त्यावेळेस म्हणजे 10 वाजता माझी फिर्याद घेणं म्हणजे 2 वाजेपर्यंत मी फिर्याद घेतली नंतर। तोपर्यंत काय झालं हिनं सोनं नेलं, घराला पसारा बाहेर काढा, ही फिर्याद झाली माझी। पण मी पोलीस स्टेशनला असताना मी तिकडे नव्हतोच ना, मी घरी नव्हतो, मी होतो पोलीस स्टेशनला, माझा मुक्काम तिकडेच पडला। मग रात्री हे ना काय केलं, मग आकाड्यावर 5-50 कोंबडे होते, हे फाशी पाड्याने काय केलं मुक्काम करून मी कोंबडे खाल्ले, समजे कोंबडे पार केलं, घरातला पसारा त्याने भरून याला पसारा, माझ्या वावरामध्ये जे वाहन कोणतं येत नाही त्याने काय केलं रोड उभा केला ट्रॅक्टरमध्ये पूर्ण ह्यानं पसारा भरून त्यानं पूर्ण पसारा घेऊन गेले पूर्ण पसारा। आता काय तुमचं काय म्हणणं? आमचं म्हणणं काय समजा घर नेऊन दिलं तुम्ही त्या माणसाला, पोलीसच्या गाडीने काय केलं त्या माणसाला अटक केलं, बाया अटक केला, मग ते माणसं गेले पळून, सांगितलं साहेब माणसं साहेब म्हणून पळून चालेत धरा, ते म्हणजे माणसं धरायची गरज नाही म्हणजे बाया धरल्या ना मिटलं म्हणजे। त्यानं बाया धरल्या, 20-25 बाया धरल्या, पोलीस स्टेशनला नेल्या, 5 वाजेपर्यंत 6 वाजता त्यानं बायाचं बसून ठेवल्या पोलीस स्टेशनला, त्या कॅमेऱ्यामध्ये बसून ठेवल्या। मग 6 वाजता बाया दिलं काढून बायाला जा म्हणजे बाहेर, तुम्ही तुमचं काही काम नाही। आता काय नेमकी काय मागणी आहे? आमचं मागणं घर धुवून नेलं, कोणती कारवाई नाही, केस नाही, आता मग संसारात समजा माझा उद्योग झाला ना, आता मला राहायला घर नाही। ठीक आहे, तुमच्या ज्या गोष्टी घटना घडल्या आपल्याला मान्य आहे, पण तुमचा आरोप कोणावर आहे? आरोपचे नाव दिलेत मी, पोलीस प्रशासन आहे, कोणावर आरोप आहे? दत्ता त्र्यंबक भागवत, मोहन त्र्यंबक भागवत, त्यांच्या बायका जीवनकला, वैष्णवी आणि लक्ष्मी ह्या त्यांची आई एक, आणि त्याच्या 2 बायका आहेत ह्या चौगावर आणि त्र्यंबक दत्तराव, या 5-6 माणसावर माझा आरोप आहे। त्या 6 माणसांनी ती माणसं आणलीत, ती माणसं मनानं आणण्यात फाशी पाडली, हे आणले। पोलीस प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करत आहे का? हो, काहीच कारवाई केली आतापर्यंत, काहीच माझा पंचनामा देखील नाही आहे माझा अजून। पोलीस प्रशासनाच्या विरोधामध्ये तुम्ही काही ठोक पाऊल उचलणार आहे? कोणतं काहीच करणार गेलं पोलीस पाटील, काहीच करणार गेलं काय करणार आहे? पोलीस प्रशासनाच्या विरोधामध्ये काय करणार आहे? काही नाही, अर्ज दिला मी, समजा केलं अर्ज दिला त्यांच्या विरोधात। मग मला आता उपोषण करावं लागेल, आता समजा मला काहीच होईना मला उपोषण करावं लागेल। पोलीस पाटलाच्या विरोधामध्ये पोलीस पाटील म्हणून त्याच्या कुटुंबाविरोधात मला हे उपोषण करावं लागेल। माझा पसारा गेलाय ना, गहू गेला, ज्वारी गेले, खत गेला, खताचे पोते नेले, कपाटामध्ये साड्या, ते जेवढं सामान होतं त्यानं काहीच ठेवून नाही सामान माझ्या घरामध्ये, संसारामध्ये काही शिल्लक ठेवलं नाही। परभणी से सीनियर संवाददाता शांतिलाल शर्मा की रिपोर्ट। पेंचिंग ग्राउंड के पास हाईवे रोड पर एक अज्ञात व्यक्ति घायल अवस्था में मिला। राहगीरों की सूचना पर 112 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल को शासकीय अस्पताल सहारनपुर ले जाया गया, जहां ड्यूटी डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। शव को अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया गया है। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। पुलिस को सूचना मिलने के बाद आसपास के क्षेत्र में जांच कर मृतक की पहचान और उसकी मौत की परिस्थितियों का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पहचान होने के बाद पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर राजकोट से सीनियर संवाददाता जावेद की रिपोर्ट।
नरसिंहगढ़ में कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास में छात्राओं को बेहतर शैक्षिक वातावरण के साथ आवास, पौष्टिक भोजन, स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। छात्राओं की सुरक्षा और उनकी समस्याओं के समाधान को भी प्राथमिकता दी जा रही है। छात्रावास के चौकीदार और भोजन बनाने वाली कर्मचारियों ने बताया कि बच्चियों को पौष्टिक और संतुलित भोजन दिया जा रहा है। वहीं छात्राओं ने भी बताया कि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी या असुविधा नहीं हो रही है और वो सुरक्षित माहौल में पढ़ाई कर रही हैं। दाल और चावल और वो बैगन की सब्जी, टमाटर, सूखी सब्जी। अच्छा, और नाश्ते में क्या मिलता है बच्चों को? नाश्ते में आज पोहे मिले थे सर। अच्छा, हाँ, रोज बदल के मिलते हैं नाश्ते में उनको। अच्छा, हाँ, और चाय भी अच्छी मिलती है। चाय टोस्ट वगैरह के? हाँ, टोस्ट मिलते हैं, उपमा मिलता है और क्या बोलते हलवा मिल जाता है। बीच बीच में वो पुलाव चावल बना देते हैं, मतलब मेनू अनुसार उनको नाश्ते दिए जाते हैं। अच्छा, मतलब अच्छा आपके साथ अच्छा। आप यहाँ की बाई हो ना? हाँ, तो आपको सब मालूम है तो? हाँ, नहीं सर, मुझे तो बहुत साल हो गया सर। पूरी मैडम ही जब से बहुत अच्छा उन्हें खूब अच्छा, मतलब छात्रावास भी एक नंबर कर दिया सर। उनके बिस्तर, चादर, बेडशीट सब, ये तो पहले बदबू आती थी सर उनकी। राजगढ़ से सीनियर संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।